अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्रॉन और मेरे साथ आज यूथ ट्राइबल के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं तालिब चौधरी। हमसे जानेंगे कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में जो सिचुएशन बनी है और बेरोज़गारी का बहुत जो इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर, और साथ साथ में जिस तरह से सिक्योरिटी रीज़न यहाँ पे। तालिब साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कश्मीर क्रॉन में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। जिस तरह से डीलिमिटेशन की बात जो हरबली रिपोर्ट जो पब्लिक डोमेन में आई है, अगर डिस्ट्रिक्ट रामबन की अगर बात करेंगे तो एक ही असेंबली को दो कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया, इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जैसे कि आज आपने देखा हमारे यहाँ पे यूथ कन्वेंशन थी, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने नौजवानों को एड्रेस किया चनाब वैली के, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। जैसे उन्होंने भी बोला और हमारा ये मानना है कि ये डीलिमिटेशन कमीशन कोई लोगों की ख्वाहिशात को नज़र में रख के नहीं बनाया गया। ये बेसिकली बीजेपी के लोग कहाँ से जीतेंगे, किस तरह से जीतेंगे, उनको कहाँ से फ़ायदा होगा, उस तरह से इन्होंने किया है। और ना सिर्फ रामबन का ही बल्कि पूरी रियासत के अंदर यही मामला है। आप विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी को देख लीजिए, जो इनके अपने लोग जीते हुए थे, वहाँ से इन्होंने सुरजीत सिंह सलाथिया साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस से तोड़ के जब अपने साथ लगाया, तो अब ये चाहते हैं कि एक राजपूत कैंडिडेट को, चूंकि सांबा वाली सीट ओपन कर दी, तो सांबा से लड़वाना चाहते हैं। तो विजयपुर के जो राजपूत इलाका था, 2-3 गाँव थे, वो उठा के सांबा में लगा दिए। सांबा के जो शेड्यूल कास्ट एरियाज थे वो रामगढ़ के साथ लगा दिए, और विजयपुर के जो सांबा के जो ब्राह्मण इलाके थे वो उठा के इन्होंने विजयपुर में लगा दिए। और वो किस लिए लगाए हैं? यूपी की अगर बात करेंगे तो 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार आई, और आपको नहीं लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में देखिए जनाब, जम्मू कश्मीर एक अलग तरह का मामला है। यहाँ पे लोगों के साथ जिस तरह से इन्होंने झूठे वादे किए थे, यूपी में एक अलग मामला है। और जिस तरह से रियासत के लोगों के साथ इन्होंने झूठे वादे किए थे कि आर्टिकल 370 के बाद यहाँ पे हम क्या दूध की नदियाँ बहा देंगे, रोज़गार कर देंगे। 370 की वजह से यहाँ का डोगरा दबा हुआ है, यहाँ के गुजर के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, यहाँ का सारे मलाई जो है वो पता नहीं कौन खा जा रहा है। तो लोगों ने देखा, पूरी रियासत ने देखा कि रियासत के 3 टुकड़े हो गए। हम देखा करते थे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि कोई यूटी है अगर है तो वो लोग डिमांड करते हैं कि उसको रियासत में तब्दील किया जाए, लेकिन हिंदुस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि एक रियासत को 3 यूटी के टुकड़ों में बांट दिया है। और उसके बाद देखें आप, आर्टिकल के एब्रोगेट हो जाने के बाद कश्मीर के अंदर अलग तरह के आफात हैं। वहाँ पर आपको 1 किलोमीटर जाने में 5 मरतबा रोका जाता है, और फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ आपने अथर को देखा, वहाँ पे पुलवामा के अंदर बेचारे को मार दिया। वहाँ पे एक गुजर लड़का पिछले दिनों परवेज़ का कत्ल कर दिया, और बेशुमार कितने राजौरी से उठा के बच्चों को कश्मीर के अंदर इस तरह के बेशुमार वाक़ात हैं। लेकिन जम्मू के अंदर थोड़ा सा दूसरा मामला है कि जम्मू के अंदर रोज़गार के मसाइल हैं। और आपने देखा कि जिन नौजवानों को इन्होंने कहा था कि हम आपको आसमान पर बिठा देंगे, वो आज बॉर्डर बटालियन वाले प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं। कल उन्होंने बीजेपी के दफ्तर के अंदर घुस के एहतजाज किया और उन बेचारों के साथ धक्का मुक्की हुई। तो ये इनकी असल में जो कहानी है वो समझ में आ रही है, और लोग समझते हैं इस बात को। और यहाँ पे अल्लाह ने चाहा इस मरतबा ये हुकूमत के अंदर तो क्या मतलब, जितने इन्होंने पहले सीटें जीती थी उससे भी बहुत कम जाएगा। सर, आपने रिसाना केस में बहुत स्टैंड लिया और आप जेल भी रहे, और आप उस वक्त बीजेपी और आपकी पीडीपी की सरकार थी। इस सवाल से आपको क्या है? आपने बहुत स्टैंड लिया था उस रिसाना केस में, एक कम्युनिटी को टारगेट किया था, पर्टिकुलर कम्युनिटी को। देखिए भाई, मामला ये है कि जब रसाना वाला बड़ा बदकिस्मत मामला हुआ, तो उस वक्त मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि एक सोशल एक्टिविस्ट था। और मैं उस वक्त जंगलात के कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 7 महीने नंगे पाँव चल ही रहा था कि बीच में आसिफा का मसला हुआ। तो मैं पीडीपी में मेरा आने का भी रीज़न वही केस है। जिस तरह से मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उसमें स्टैंड लिया, उसमें जो है 2 मिनिस्टर्स को, जो अभी स्टेट पे भी तज़किरा हुआ कि चौधरी लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा 2 बहुत मजबूत लोग हैं, उन्होंने जब आसिफा की कातिलों को सपोर्ट करने की कोशिश की, तो मैडम ने ये एकदम कहा कि मैं सेक्रेटरीट तब तक नहीं जाऊंगी जब तक इन लोगों का रिज़ाइन नहीं होगा। और फिर उसके बाद देखा कि उन मुल्जिमान जो थे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। इस तरह के बेशुमार वाक़ात होते हैं यहाँ पे कश्मीर के अंदर होते हैं। हमने आसिया और नीलोफर, हमारी जो बहनें थी, उनका मसला देखा था शुपैया में, वो गायब हो गया, बोला जनाब ये पानी के नाले में बह के चली गई। तो इस तरह से बेशुमार चीज़ें होती हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम किसी सीएम ने इतना स्टैंड लिया एक गरीब बच्ची के लिए, और उसी चीज़ से मुतासिर होकर फिर मैं पीडीपी में आया। तो सर, द कश्मीर फाइल मूवी एक बनी है, एक पार्टिकुलर जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया, आपका क्या है इस पर? देखिए जनाब, मैंने तो वो फिल्म देखी नहीं अभी, लेकिन मसला ये है कि ठीक है फिल्म बनाई है, लेकिन सबसे 2 चीज़ें हैं। एक तो वो कमर्शियल मूवी है, पैसा कमाने के लिए है, और ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है। जैसे उमर साहब ने कहा, तो कोई डॉक्यूमेंट्री होती तो चलो उसमें फैक्ट एंड, आप मीडिया वाले लोग हैं, उसमें दोनों पक्ष लिए जाते हैं, दोनों साइड ली जाती है। लेकिन ये एक मूवी है, फिक्शन है,
और मूवी में बस मसाला भी होता है, मूवी में झूठ भी होता है। और हिंदुस्तान की मूवियाँ तो माशाल्लाह पूरी दुनिया के अंदर झूठ परोसने के लिए बहुत मशहूर है। तो अभी फिल्म बनाई है, ठीक है, फिर आपको पथरीबल पे भी एक फिल्म बना देनी चाहिए थी, आपको 1947 के मसैकर पे भी एक फिल्म बना देनी चाहिए थी, 84 में सिखों के ऊपर जो हुआ उस पर भी एक फिल्म बन जानी चाहिए थी। कश्मीर के अंदर जो कनन पोशपुरा में 52 मोर देन 52 वुमेन का 7 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की खातून तक का जो रेप किया, उस पर भी कोई फिल्म बननी चाहिए थी, नहीं बनती। कश्मीर के अंदर जिस तरह से काताल होते हैं, फिल्म कोई बननी चाहिए थी, नहीं बनती। तो ये माज चूँकि इलेक्शन नज़दीक हैं और ये बेचारे जो हमारे डोगराज हैं जम्मू के स्पेशली, जिनके साथ इन्होंने धोखा किया है, महाराजा हरी सिंह, एक चीज़ मैं बता दूं, ये 370 कोई शेख अब्दुल्ला साहब ने नहीं बनाया था, ये महाराजा हरी सिंह साहब के दौर में डोगरा जो थे जम्मू के लोकल, वो आए और आके किन से मिले हैं, महाराजा साहब से कि जनाब पंजाब से कुछ लोग आ गए हैं, हमारी सरकारी ज़मीनों पे और हमारी नौकरियों पे कब्जा हो रहा है। 1927 और 32 में सेम चीज़ें रिपीट हुई। दोनों मरतबा महाराजा साहब ने एक ऑर्डिनेंस निकाला, उन दो ऑर्डिनेंस को इकट्ठा करके 35 ए बना दिया गया, जिसमें आपकी यहाँ की रियासत के लोग, चाहे वो डोगरा हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सिख हो, उन सब की नौकरियाँ जो हैं वो महफूज कर दी गई। तो उनके साथ खिलवाड़ किया है उस महाराजा हरी सिंह साहब की, जिसके नाम के लिए छुट्टियां मांगते हैं अब, तो उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, उनकी रियासत का बर्बादी कर दी, उन्होंने जो कवानीन बनाए थे उसको ख़त्म कर दिया। तो और करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। सर चल रहा है, मैं PDP के जो प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती जी भी आते हैं, और यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए जनाब, यूथ से यही गुजारिश है कि मैं यूथ से यही कहना चाहूँगा कि ये रियासत आपकी है, हम रियासत ही बोलते हैं, इसको यूटी नहीं बोलते, ना बोलेंगे इंशाल्लाह। और इसमें आपने देखा कि बॉर्डर बटालियन के जो नौजवान हैं जम्मू के अंदर आज़ाद कर रहे हैं, किसने उनके लिए आवाज़ उठाई? मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उठाई। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के नदी, यहाँ के नाले, यहाँ का हम बिजली पाते हैं, आधे पाकिस्तान को हम बिजली देते हैं, और हमें बिजली के लिए जो बिल्स हैं, परसों हम एक जगह गए थे मैडम के सामने, एक बल्ब के लिए 2.5 लाख रुपए का बिल आया हुआ है। तो ये खून चूस रहे हैं हमारा, यहाँ से बाहर के मुलाजिमीन को लाते हैं, यहाँ के बच्चों को बेरोजगार रखा हुआ है, लड़के सेलेक्ट हो जाते हैं आर्मड फोर्स के अंदर, बाद में उन बेचारों की वो सिलेक्शन नहीं करते। 1-4 पोस्टें जो हैं 4th क्लास की रजौरी के अंदर निकली और कई लाखों में पूरे हिंदुस्तान से लोगों ने फॉर्म्स लगाए। तो इसलिए नौजवानों को समझना चाहिए, और वाहिद PDP जो है वो लोगों की तर्जुमानी की बात करती है। जैसे मैडम ने भी कहा कि आने वाला वक्त जो है ये 370 को गैर कानूनी तरीके से जिस तरह से इन्होंने ख़त्म किया है, उसको कानूनी जवाजियत देने के लिए अपने लोगों को, अपने ABCD टीम्स जिता के असेंबली के ज़रिए से उसको कामयाब करने की कोशिश करेंगे। उस चीज़ से हमें बाखबर रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.